Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संडवा दुबान साहबगंज प्रतापगढ़। बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एज पर फार्माकोपिया। ये आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी का में आपके सिलेबस में है, तो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा नंबर में संख्या में ज़्यादा है, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज बताएंगे आपको। और इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 टेस्ट आप तैयार, मतलब हर सबका एक कैटायन एनायन का 2 या 3 टेस्ट आप तैयार करते रहिए, और ये धीमे धीमे इसको आप तैयार कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है और ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कैटायन एंड एनायन एज पर द फार्माकोपिया। नाउ कम टू द पॉइंट। बच्चों, ये हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर कैटायंस एंड एनायंस एज पर फार्माकोपिया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जिसका स्टडी करेंगे वो है हमारा एसीटेट। अब हम देखते हैं एसीटेट का आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। एसीटेट का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है कि हमें 2 ग्राम सैंपल लिया हमने हथेली पे, अपनी हथेली को इस तरीके से कर लेना और इसी हथेली पे 2 ग्राम सैंपल ले लेना है। और इसमें क्या डालना है, 2 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड डालना और फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देना और रब मिक्सचर ऑन द पाम बाय द फिंगर। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमको उसको ऐसे रब करना है हथेली में, इस तरीके से उसको क्या करना है, रब करना है। और कैसी स्मेल आएगी, विनेगर लाइक स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आएगी, सिरके जैसी गंध आएगी। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एसीटेट आयंस है। और इसका जो आपका रिएक्शन देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये सोडियम एसीटेट है। रिएक्शन कराया हमने किसके साथ कराया, ये ऑक्सैलिक एसिड है। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा एस्टिक एसिड बनेगा जिसकी विनेगर लाइक स्मेल होगी, और ये हमारा क्या बनेगा, आपका सोडियम ऑक्सलेट। तो ये आप देख लीजिए कि ये आपका सोडियम एसीटेट है और ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले आए हैं, सोडियम के स्थान पे, और सोडियम के स्थान पे हाइड्रोजन चला आया है। इस तरीके से आपका क्या बन गया है, ये आपका एस्टिक एसिड बन गया और ये आपका सोडियम ऑक्सलेट बन गया है। जो इसका दूसरा टेस्ट है वो और भी आसान है। इसमें क्या करना है, 2 ग्राम सैंपल लिया, किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब में लिया, और फ्यू ड्रॉप वाटर डाला है, और फ्यू ड्रॉप उसमें H2SO4 डाला है एंड हीट। उसके बाद क्या किया, उसे गर्म किया है और फ्यू ड्रॉप ऑफ इथाइल अल्कोहल उसमें डाल दिया। यानी 2 ग्राम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 डालने के बाद उसे गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसमें क्या डाल दिया, कुछ बूंदे इथाइल अल्कोहल की डाल दी। तो जैसे हम उसमें इथाइल अल्कोहल की डालते हैं, उसकी स्मेल आती है फ्रूट लाइक स्मेल, फलों जैसी स्मेल उसकी आती है। वो क्यों आती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बोरेट। इथाइल बोरेट बनने के कारण से उसमें फलों की स्मेल आती है। तो ये हमारा रिएक्शन है, देख लीजिए। ये हमारा सैंपल के रूप में हमने लिया हुआ है कि आपका ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट का जो रिएक्शन कराया वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया है। तो हमारा एक तो एस्टिक एसिड बन गया, एक हमारा क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। अब इसकी रिएक्शन जो है इधर देख लीजिए, ये जो हमारा एस्टिक एसिड बना है, इसका जब रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये जहाँ H है, इथाइल अल्कोहल है, तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में इस H को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा इथाइल एसीटेट बनेगा। और इस इथाइल एसीटेट के कारण से इसकी स्मेल कैसी आएगी, फ्रूट जैसी स्मेल आएगी, और क्या बन जाएगा, हमारा वाटर। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान देने वाला है। इसमें ध्यान इसलिए देना है कि ये रिएक्शन आपको बनाने आना चाहिए। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए, इस रिएक्शन में करेंगे क्या, तो इस रिएक्शन में आपसे आप देखिए कि आपका एक तो एस्टिक एसिड बन गया था, एस्टिक एसिड बन गया था। अब हम इस रिएक्शन किससे कराते हैं, इथाइल अल्कोहल से, C2H5OH। तो जब हम C2H5OH से इसका रिएक्शन कराते हैं तो देख लीजिए, यही हमारा ऊपर का ये रिएक्शन है, हमने आपको जो अभी बताया। तो ये जहाँ पे H है, इसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा, तो ये क्या बनेगा आपका, CH3COO C2H5। तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3COO, और आपका क्या बन जाएगा, ये C2H5। फिर से देख लीजिए क्या बनेगा, CH3COO
C2H5 बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका क्या है, एस्टिक एसिड है, रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल एल्कोहल से। तो इथाइल एल्कोहल का ये जो C2H5 है ये कहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाएगा आपको, और आपका जो बनेगा वो क्या बनाएगा, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ये आपका इथाइल है और ये एसीटेट का फॉर्मूला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट बोलेंगे, और वाटर बन जाएगा। और इसी इथाइल एसीटेट के कारण से इसकी जो स्मेल आएगी वो फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। और इसके आगे देख लीजिए, इसका जो इसी आयंस का जो तीसरा टेस्ट है, उसके तीसरे टेस्ट में क्या है, 1 ग्राम आपने सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब में, और इसमें कुछ बूंदें डाली हैं कंसनट्रेट H2SO4 की डाली हैं उसी टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद देख लीजिए, पुट अ वेट ब्लू कलर लिटमस पेपर ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और एक भीगा हुआ जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, वो हम उसी टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाते हैं। तो वो जो माउथ है उसका टेस्ट ट्यूब का, चेंज द ब्लू कलर टू द रेड कलर एंड द विनेगर लाइक स्मेल, और जो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, जब उसके ऊपर ब्लू कलर का लिटमस पेपर, भीगा हुआ लिटमस पेपर लेके आते हैं, तो वो ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक एसिड है। और विनेगर लाइक स्मेल होने के कारण से ये कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है आपका आपका एसीटेट आयन है। ये आप रिएक्शन देख लीजिए। सैंपल में यदि हम मान लेते हैं कि हमारा सोडियम एसीटेट है और हम उसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो H2SO4 है, ध्यान से देख लीजिए, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो HSO4 हो जाएगा, और सोडियम एसीटेट का वो क्या Na जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4 में ये हो जाएगा आपका NaHSO4 हो जाएगा। और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो कहाँ चला जाएगा, सोडियम एसीटेट के सोडियम के स्थान पे चला जाएगा, जिससे आपका क्या बनेगा, आपका एस्टिक एसिड बन जाएगा, एस्टिक एसिड। और यही एस्टिक एसिड की फ्यूम जब ब्लू लिटमस, भीगे हुए ब्लू लिटमस पेपर के संपर्क में आती है तो ब्लू कलर से रेड कलर में उसको चेंज कर देती है। तो ये अभी हमने जो बताया, ये हमारा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एसीटेट एज पर फार्माकोपिया के अनुसार ये एसीटेट आयन का टेस्ट है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलिए हम अगले साल्ट के बारे में बात करते हैं। वो हमारा कौन सा आयन रहेगा, नाइट्रेट आयन रहेगा। तो नाइट्रेट आयन में क्या करना है, इसमें 10 मिलीग्राम सैंपल लेंगे, किसमें लेंगे, इन अ टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे उसमें, फ्यू ड्रॉप H2SO4 डालेंगे। तो क्या करेंगे कि 10 मिलीग्राम सैंपल ले लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की डाली, कंसनट्रेट H2SO4 की डाली, और उसे क्या, हीट फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए हम उसे गर्म करते हैं। फिर क्या देखते हैं, इवेपोरेट द ब्राउन कलर गैस, और उसमें से ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो ब्राउन कलर की गैस उसमें से निकल जाती है। रिएक्शन देख लीजिए क्या है। तो हमने ऐसा सैंपल लिया हुआ है जिसमें नाइट्रेट हुआ आपका, तो हमने सैंपल लिया है सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन कराया हमने उसे कंसनट्रेट H2SO4 से, तो क्या बन गया आपका, वही पुराना वाला कि ध्यान से देखिए, ये आपका H2SO4 है, तो एक हाइड्रोजन जब हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा HSO4, और उस हाइड्रोजन के स्थान पे हम क्या लेके आए हैं, आपका सोडियम। तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। और रिएक्शन में जो आपका NaNO3 था, इस Na के स्थान पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका HNO3। और यही HNO3 अब बाद में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब उसे गरम करेंगे तो ये आपका NO बनेगा, जो कि ब्राउन कलर का प्राप्त होगा, और यही ब्राउन कलर का हमको गैस प्राप्त होता है। अगला देख लीजिए कि यही इसी रिएक्शन में जब हम कापर की छीलन डालते हैं तो क्या होता है, वही वाला सेम डिक्टो है। तो 10 मिलीग्राम आपने सैंपल लिया है, फिर इसमें कुछ बूंदे डाल दी है H2SO4 की, और इसमें क्या डाल दिया है, टर्निंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की जो छीलन होती है बहुत पतली पतली, जैसे बर्तन मांजने वाला आप देखे होंगे स्क्रैबर होता है, उसी तरह की ऐसी कॉपर की छीलन आती है। उस कॉपर की छीलन को जब हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसे हीट करेंगे फॉर फ्यू मिनट, तो जो गैस निकलती थी NO की, वो बहुत शार्प तेजी के साथ निकलेगी। तो देख लीजिए, इवेपोरेट वेरी शार्प ब्राउन कलर गैस
बहुत तेज़ी के साथ जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है। और इसमें जो रिएक्शन है देख लीजिए, ये सोडियम नाइट्राइट है H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो डिक्टो उसी तरीके से होता है कि ये आपका NaHSO4 है। H2SO4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम लगा दिया तो क्या हो गया, NaHSO4 हो गया। और आपका इस NaNO3 में सोडियम की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या हो गया, हमारा ये HNO3 हो गया। अब इसी में जब हम कापर की छीलन के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO3 का, तो ये क्या बन जाएगा, आपका कापर नाइट्राइड बन जाएगा और 2NO बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा। तो इसके बनने के कारण से बहुत साफ तेजी के साथ जो है ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो ये हमारे दो टेस्टिंग हो गई नाइट्रेट्स की। अब हम तीसरा वाला जो नाइट्रेट में बताते हैं उसे ध्यान से देखिए। इसमें भी क्या करना है कि 10 मिलीग्राम सैंपल ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछ लेता है कि नाइट्रेट का रिंग टेस्ट बताइए। तो वैसे भी ये 10+2 में भी इम्पॉर्टेंट है और BSc में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए इस वाले को। तो 10 मिलीग्राम सैंपल ले लिया, किसमें ले लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में। फिर डिजॉल्व इन 0.5 ml वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने 10 मिलीग्राम सैंपल डाला था उसी टेस्ट ट्यूब में आपने आधा ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया और उसे क्या कर लिया, अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लिया। एंड 0.5 ml फेरस सल्फेट, और उसमें ताज़ा बना हुआ कैसा फेरस सल्फेट एकदम FeSO4 डाला। कितना डाला, 0.5 ml FeSO4 डाला। और कैसा FeSO4 है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते हैं, क्योंकि अगर उसे रख देंगे पहले से बना हुआ यूज़ करेंगे तो वो फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए आप कि इसमें क्या है कि फिर आपका ऐड 1 ml कंसनट्रेट H2SO4 फेरस सल्फेट डालने के बाद हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, डिक्लाइन कर लेते हैं विद द साइड ऑफ वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। यानी इसमें जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, उसको कैसा कर लेते हैं, जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब को ऐसा तिरछा कर लेंगे। और अब इसमें हम ड्रॉपर की सहायता से ड्रॉप वाइज डालेंगे, जो टेस्ट ट्यूब की ऐसे दीवार के सहारे से वो H2SO4 उस टेस्ट ट्यूब में जाएगा। और जब वो टेस्ट ट्यूब में जाएगा तो एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी टेस्ट ट्यूब में। एक ब्राउन, देखिए हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब बनाई है और ऐसे एक रिंग बनाई है ब्राउन कलर की, तो उसमें एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी फॉर्म एट द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी जहाँ पे 2 विलेन मिलेंगे उसके इंटरफेस पे एक ब्राउन कलर की परत बन जाएगी, मतलब एक लेयर बन जाएगी। फिर से सुन लीजिए, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिलीग्राम सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में और उसे आधा ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद उसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया 0.5 ml और उसमें 1 ml H2SO4 मिलाया बाय द साइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यानी टेस्ट ट्यूब को हल्का सा तिरछा कर लेते हैं और ड्रॉपर की सहायता से हम उसमें 1 ml तक कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब की निचली सतह पे, जहाँ टेस्ट ट्यूब की निचली सतह है वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर या ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाती है, जहाँ पे दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिलते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपकी है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दिखाते हैं। ये आपका फेरस आयन है, जो आपने फेरस सल्फेट लिया उसमें फेरस आयन है, और ये H+ प्राप्त हो रहा है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये आपको प्राप्त हो रहा है H2SO4 से प्राप्त हो रहा है। और ये नाइट्राइट आयन है जो आपने के सैंपल में है। जब इनका रिएक्शन करेंगे तो आपको NO मिलेगा और 2H2O मिलेगा और फेरिक में बदल जाएगा। और यही जब आपका फेरस आयन फिर इस NO से रिएक्शन करेगा तो ये आपका एक ब्राउन कलर का एक रिंग बनाएगा, जो एक फेरस आयन का एक रिंग बन जाएगा। यहाँ पे ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन है। तो हमने अभी आपको बताया एसीटेट बता दिया और हम आपको नाइट्रेट बता दिया। अब अगला जो डिस्कस करते हैं वो हमारा क्या रहेगा, सोडियम रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये सोडियम के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करते हैं, 100 mg सैंपल लिया है हमने, किस में लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में लिया है। फिर उसमें क्या किया, 2 ml वाटर डाल के उस टेस्ट ट्यूब में उस सैंपल को क्या किया, अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब उसमें क्या करेंगे, फिर आप उसमें क्या लेंगे, 2 ml पोटेशियम कार्बोनेट लिया, सोल्यूशन लिया एंड ऐड द टेस्ट ट्यूब। यानी 2 ml उसी टेस्ट ट्यूब में आपने पोटेशियम कार्बोनेट मिलाया 2 ml, और मिलाने के बाद उसे बॉयल किया तो उसमें
कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, उसी विलयन में, उसी टेस्ट ट्यूब में हम फिर क्या करेंगे, पोटेशियम एंटीमोनेट डाला। कितना ml डाला, 4 ml। पोटेशियम एंटीमोनेट डाला, कितने ml डाला, 4 ml। जैसे हम पोटेशियम एंटीमोनेट डालते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। द सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल इन द आइस एंड वाटर। बॉयल करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडे बीकर में उस ऑपरेटस को रख देते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं, आइस वाटर में डाल देते हैं। जैसे हम डाल देते हैं, उस टेस्ट ट्यूब की जो किनारे की जो वाल है उस पर एक सफ़ेद वाइट कलर का, डेंस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो सोडियम एंटीमोनेट जो बनता है, वो डेंस प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब की दीवालों के बाहरी तरफ के जो आवरण है उस पे जो है जमा हो जाता है, जिसे हम ग्लास रॉड की सहायता से खुरच के बाद में निकालते हैं। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा क्या है, मेन जो हमारा जो जिसको हमको टेस्टिंग करना है वो सोडियम है। तो हम सैंपल ऐसा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से सोडियम हो। तो ये सोडियम है, सोडियम का ये साल्ट है। हमने सोडियम का साल्ट लिया है 100 mg और उसे 2 ml वाटर में डिजोल्व कर लिया ऑलरेडी। फिर हमने उसमें क्या डाला था, आपने पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब बॉयल किया तो कोई कलर नहीं आया था। बाद में हमने किसके साथ डाला, 4 ml पोटेशियम एंटीमोनेट के साथ हमने जब रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना था, सोडियम एंटीमोनेट का रिएक्शन प्राप्त हुआ था। क्या बना था, NaH2SbO4 यानी सोडियम एंटीमोनेट बना था और पोटेशियम क्लोराइड बना था। ये जो सोडियम एंटीमोनेट जो ये बना है, यही आपकी टेस्ट ट्यूब की दीवार पे डेंस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जम जाता है और इसी डेंस वाइट कलर के प्रेसिपिटेट को खुरच के बाद में बाहर निकाल देते हैं। तो ये सोडियम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। अब इसी में जब हम आपका दूसरा दिखाते हैं आपका कि ये सैंपल साल्ट है और इसी सैंपल साल्ट को हम एसिडिफाइड करते हैं यानी अम्लीय बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। और उसमें क्या डालते हैं, एक्सेस अमाउंट में हम मैग्नीशियम यूरेनिल एसीटेट सोल्यूशन डालते हैं। ध्यान से सुनिए, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने साल्ट को क्या किया है, अम्लीय बनाया है बाय द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। और उसमें हमने क्या डाला है, एक्सेस अमाउंट में मैग्नीशियम यूरेनिल एसीटेट डाला है। एक्सेस अमाउंट में क्या डाला है, मैग्नीशियम यूरेनिल एसीटेट सॉल्यूशन डाला है। तो एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारे सोडियम का। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है कि हमने फिर सैंपल साल्ट लिया हुआ है और उस सैंपल साल्ट को गीला किया यानी स्मॉल अमाउंट में, उसमें हमने क्या डाला, बहुत स्मॉल अमाउंट में HCl डाला। उतना ही HCl डाला जिसमें हमारा क्या हो जाए, वो वेट हो जाए यानी गीला हो जाए। फिर क्या है, दिस मटेरियल इज बर्न इन द बुनसन बर्नर बाय द हेल्प ऑफ प्लेटिनम लूप। एक प्लेटिनम लूप ऐसे ही एक वायर होता है जिसमें आगे प्लेटिनम लगा होता है। इसमें हम थोड़ा सा आपका यही जो भीगा हुआ आपका HCl में भीगा हुआ जो साल्ट है उसी प्लेटिनम लूप में ऐसे यहाँ पे टच करा लेते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा साल्ट जो चिपका रहेगा, अब हम उसे जब बुनसन बर्नर में जब हम गर्म करेंगे, जब उसे बुनसन बर्नर में गर्म करते हैं तो वो कैसी ज्वाला के साथ जलता है, देखिए, बर्न विथ, ये इसका मतलब है विथ, बर्न विथ गोल्डन येलो फ्लेम इन द बर्नर, यानी वो सोने की तरीके से या गोल्डन येलो कलर का वो बर्न होता है। तो अभी आप ध्यान से देख लीजिए, अभी हम आपको ये तीनों जो टेस्ट है उसका फिर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। और इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए और इसका आप क्या ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्या करा लीजिएगा, आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। तो ये आपके स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके साथ कोई वो नहीं होगा। तो ये अभी हमने आपको बताया, ये जो तीन हैं यहाँ पे जो तीन तक थे, तो ये तीनों किसके टेस्ट थे, ये आपके एसीटेट के थे। अब मैं जो आगे बता रहा हूँ वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे आपके नाइट्रेट्स के हैं। तो ये आपके नाइट्रेट्स के हैं। नाइट्रेट के कितनी टेस्टिंग है आपकी, ये 1 है और ये 2 है और 2 इस पेज में है और अगला वाला अगले पेज में दिखाते हैं। ये भी हमारा क्या है, नाइट्रेट का ही है और इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके बाद हम आपको किसको दिखाते हैं, ये आपका सोडियम का है। किसका है आपका, ये सोडियम का है। तो आप ये तीनों देख लीजिए और इसका स्टडी कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पूछिएगा बाद में। धन्यवाद।